ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत एक श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय। पूज्य गुरुदेव मुनि पुंगव शिक्षा सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई दीपस्थ समस्त मुनिराज की जय। आचार्य भगवंत श्री उमा स्वामी द्वारा विरचित श्री तत्वार्थ सुत जी ग्रंथाधिराज का हम स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें हमारा छठा अध्याय चल रहा है। और इस छठे अध्याय के माध्यम से हम अपने जीवन में किस प्रकार से उस कर्म का आश्रय हुआ करता है, किन निमित्तों से हुआ करता है, कैसे परिणाम करने से कर्म के आश्रयों में विशेषता अंतर पड़ता है, ये सब विषय हम यहाँ पर समझ रहे हैं। आठों कर्मों के आश्रयों की विशेष कारण विशेष निमित्त हम यहाँ पर समझ रहे हैं। पिछली कक्षा में हमने ज्ञानावरण, दर्शनावरण और वेदनीय में असाता वेदनी कर्म के आश्रयों के कारण पढ़े थे। आइए एक बार उनका रिवीजन करते हैं, फिर उनके पश्चात आगे बढ़ेंगे। छठे अध्याय में सूत्र क्रमांक 9, जिसमें हमने अजीवाधिकरण के भेदों को भी समझा था। निर्वर्तना, निक्षेप, संयोग, निसर्गा, द्विचतुर्द्वि त्रिभेदा परम। निर्वर्तना, निक्षेप, संयोग और निसर्ग, ये क्रमशः 2, 4, 2 और 3 भेद वाले हुआ करते हैं। परम अर्थात बाद वाला, अर्थात अजीवाधिकरण। तात्पर्य यह है, वह जो अजीवाधिकरण है वह 2 प्रकार का निर्वर्तना, जिसे हम मूल गुण निर्वर्तना और उत्तर गुण निर्वर्तना कहते हैं। 4 प्रकार का निक्षेप, रखने का नाम, जिसमें हमने पढ़ा अप्रत्यवेक्षित निक्षेपाधिकरण, दुप्रमष्ट निक्षेपाधिकरण, सहसा निक्षेपाधिकरण और अनाभोग निक्षेपाधिकरण। इसके बाद में आचार्य महाराज ने यहाँ पर लिख रहे हैं संयोग। संयोग का मतलब होता है मिलाना। ये 2 प्रकार का, भक्तपान संयोग और उपकरण संयोग। और फिर निसर्ग मतलब प्रवृत्ति। प्रवृत्ति 3 प्रकार की, मन की प्रवृत्ति, वचन की प्रवृत्ति और काय मतलब शरीर की प्रवृत्ति। इस प्रकार से ये अजीवाधिकरण के 11 भेद हमने यहाँ पर समझे थे। ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म के आश्रयों के कारण क्या है? आचार्य महाराज ने सूत्र लिखा, तत्प्रदोष निहनव मात्सर्यांतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शनावरणयो। ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म के आश्रयों के कारणों में प्रदोष, निन्नव, मात्सर्य, अंतराय, आसादन और उपघात, ये 6 निमित्त हुआ करते हैं। हमने कल की कक्षा में इसका बहुत अच्छी तरह से डिटेल समझ लिया था, किस प्रकार हम ज्ञान में दोष लगाते हैं। जिसे यहाँ स्पष्ट रूप से प्रदोष के रूप में कहा गया, किसी धर्मात्मा के द्वारा की गई तत्व ज्ञान की प्रशंसा अच्छी नहीं लगना, सुहाना नहीं और बोझ लगना, ये कहलाता है प्रदोष। निन्नव, छिपाना, जानते हुए भी किसी कारण से बताना नहीं, टाल देना, ये कहलाता है निन्नव। मात्सर्य, ईर्ष्या के कारण से
मैं बता दूंगा तो ये मुझसे ज्यादा ज्ञानी हो जाएगा, फिर मुझे कौन पूछेगा। इस तरह की भावना या और भी अन्य किसी ईर्ष्या के कारण से वहां पर उस ज्ञान को प्रकाशित या ज्ञान का बताना, ये कहलाता है मात्सर्य। फिर है आसादन। मात्सर्य अंतराय। अंतराय का मतलब किसी के ज्ञान में विघ्न डालना। कहीं शिविर लग रहा था और हमने उसका विरोध करके उसको रुकवा दिया, कहीं कोई बुक निकल रही थी, हमने उसका विरोध करके उसके बारे में गलत प्रचार प्रसार करके उसको रुकवा, विघ्न डाल दिया। उसके बाद में आसादन, आचार्य महाराज कह रहे हैं दूसरों के द्वारा प्रकाशित उस ज्ञान को रोक देना, आगे नहीं बढ़ने देना। और उद्घात का मतलब होता है प्रशस्त ज्ञान में दोष लगाना, अर्थात जो सही है उसे भी गलत बता रहे हैं। जैसे ज्ञानावरण में लगाया, ऐसे दर्शन के संबंध में लगाएंगे तो ये दर्शनावरण कर्म के आश्रय के कारण बनते हैं। मैंने आपसे निवेदन किया था, हम सभी अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं, हम सभी अपने ज्ञान का क्षयोक्षम बढ़ाना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो हम इन कारणों से बचें। फिर क्या करें, जितना हो सके ज्ञान का अभ्यास करने का प्रयास करें, स्वयं स्वाध्याय करें, दूसरों को स्वाध्याय के लिए प्रेरित करें। कोई स्वाध्याय कर रहा है तो उसको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करें, और साथ में उसको और अपनी तरफ से जो सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं वो उसको कराएं। जो बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं गरीबी के कारण से अन्य और किसी कारण से, उनको पढ़ाएं, उनकी शिक्षा का खर्चा उठाएं, ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए शिविर आदि लगवाएं, अथवा पुस्तक आदि छपवाएं, अथवा कहीं किन्हीं ज्ञानी मुनि महाराज को आहार आदि दान दें। ये सब जो निमित्त हुआ करते हैं ये हमारे ज्ञान के क्षयोक्षम को बढ़ाने के लिए हुआ करते हैं। ऐसा करने पर निश्चित रूप से हमारे ज्ञानावरण कर्म का क्षयोक्षम बढ़ेगा। ऐसे दर्शन में लगाइएगा, अगर जिस व्यक्ति का दर्शन का क्षयोक्षम अच्छा है, कोरोना कितना भी आकर के चला जाएगा लेकिन उसका प्रतिदिन का मंदिर का दर्शन नहीं छूट पाएगा। क्यों? दर्शनावरण कर्म का अच्छा क्षयोक्षम। और अगर कर्म का उदय आ गया तो अच्छे अच्छे लोगों के मंदिर छूट जाते हैं। तो इसलिए ऐसी स्थिति में उस कर्म की स्थिति को, कर्म की बात को समझते हुए अपन को उनसे बचने का प्रयास करना है। असाता वेदनी के आश्रय के कारणों में हमने बहुत अच्छी तरह से सूत्र समझा था। दुख शोक तापा क्रंदन वध परिदेव नान्यात्म परो भय स्थानान्य सद्विद्यस्य। दुख शोक ताप आक्रंदन वो वध और परिदेवनानि आत्म पर उभय स्थानानि असद्विद्यस्य। आत्म मतलब स्वयं करना, पर मतलब दूसरों को कराना, और उभय मतलब दोनों का करना, खुद भी कर रहे हैं और दूसरों को भी कर रहे हैं। असात वेद्य से अर्थात असाता वेदनीय कर्म के आश्रय का कारण बनता है। दुख मनाना, शोक मनाना, शोक करना, परेशान होना, पश्चाताप करना, आक्रंदन माने अश्रुपात करना, रोना, वध मारना, प्राणों का घात कर देना। जो हमारे यहाँ 10 प्राण कहे गए हैं, इंद्रिय, आयु, बल, श्वासोच्छ्वास, इनका इनमें से किसी एक अंग का भी भंग कर दिया, वो भी वध के अंतर्गत। फिर उसके पश्चात परिदेवन, ऐसा करुणा पूर्वक रुदन करना जिसको देख करके सामने वाला भी रोने लग जाए, ये परिदेवन। ये सब क्रियाएं अगर हम स्वयं कर रहे हैं, हमारे निमित्त से कोई दूसरे व्यक्ति को हम करा रहे हैं, उसमें हम निमित्त बन रहे हैं, और दोनों हो रहा है, तो निश्चित रूप से असाता वेदनीय कर्म का आश्रय होगा। हम इस पाप से बचें। सोचिए, हम दिन भर में कितने दुखी होते हैं, कितना दुख मनाते हैं, कितना परेशान होते हैं। जब भी देखो हम अपने आप को कोसते रहते हैं। सब कुछ होते हुए भी हमें पता नहीं किस चीज की कमी लगती है। बताओ, इतने पुण्य उदय से मनुष्य पर्याय मिली, जैन कुल मिला, धर्म पढ़ने का अवसर मिल रहा है, घर बैठे धर्म पढ़ने का सौभाग्य मिल रहा है, इतने अच्छे गुरुदेव आचार्य भगवंत अपन को मिले, सच्चे देव शास्त्र गुरु मिल गए। अब क्या चाहिए? अब अगर रुपए पैसे थोड़े बहुत कम ज्यादा है तो संसार है, चलता रहता है, कितने आए और कितने चले गए। इसलिए दुखी या परेशान नहीं हो, संसार की उस वास्तविकता को समझें। मैंने आपको उदाहरण दिया था, ये तो संसार के लोग हैं, दिया था ना पिता पुत्र और घोड़े का उदाहरण।
साथ में चलने वाला। ये तो दुनिया है, हमारे पास कितना कुछ भी हो, उनको तो कहीं कुछ हमें नजर आएगी तो उस पर बोलेंगे, नहीं होगा तो बोलेंगे, होगा तो बोलेंगे, हम किस किस की सुनेंगे। जो व्यक्ति हमारा अपना है, अपने अपने की परिभाषा मैंने हमेशा आपको बताई है, ये शरीर ही हमारा अपना नहीं है। हम किन पर वस्तुओं की बात कर। अब आपको लगेगा कि ये तो आप प्रवचन शुरू कर दिए, प्रवचन नहीं, हकीकत है। आज नहीं तो कल स्वीकार करना पड़ेगा। आज अगर हमने अपने विवेक से, समझदारी से इस बात को स्वीकार कर लिया तो दुख कम होगा, और नहीं किया तो जब एक दिन छोड़ के चले जाएंगे तब अपने आप समझ में आएगा, तब प्रत्यक्ष समझ में आएगा कि कौन हमारा है और कौन पराया है। इसलिए उस सिद्धांत को समझ करके हमें दुख नहीं करना चाहिए। समता परिणाम हमारा लक्ष्य हो। ये तो सुख दुख दोनों जिसमें रहते, जीवन उसका नाम, कभी धूप कभी छांव, चलता रहता है। तो और जो पंक्तियां मैंने आपको निवेदन की थी, पुण्य पाप फल माही हरख बिलखो मत भाई, ये हमेशा याद रखिए। पुण्य का उदय हो, आज सब कुछ सामग्री हमको मिल रही है, पत्नी हमारे अनुकूल, बच्चे हमारे अनुकूल, व्यापार इतना लंबा चौड़ा कि बस पैसे गिनने का टाइम तक नहीं है, इतना सब कुछ, धन वैभव यश संपत्ति सब कुछ है, आगे बहुत फूलना नहीं है, बहुत बहुत ये हर्ष का भाव नहीं आना चाहिए, मन में ये भाव नहीं आना चाहिए अरे अब तो मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं। नहीं, हरख बिल्कुल मत भाई। और पाप का उदय हो तो विलखना नहीं है, रोना नहीं है। क्यों? पुण्य उदय जिनके तिनके भी ना ही सदा सुख साता, जिनके पुण्य का उदय होता है उनके भी हमेशा सुख नहीं रहता। कब पाप का उदय, कर्म है ये तो सब कर्माधीन है। अभी हमारा बहुत अच्छा काम चल रहा है, मैं कहता हूँ 5 मिनट बाद क्या हो जाए कुछ नहीं पता। अच्छा मैं आपसे पूछता हूँ, किसको पता था 2019 में कि कोरोना आएगा? बड़े बड़े ज्योतिषी ऐसे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, 2023 में ही होगा, 25 में ही हो जाएगा, अपन अपनी कुंडली दिखाते हैं, कोई क्या करता है कोई क्या करता है। किन्हीं भी महानुभाव ने नहीं बताया, आया कि नहीं आया, चला गया, चल रहा है, न जाने कितने लोगों को वो अपने काल में ले गया, लेकिन आज भी दुनिया चल रही है। हम कहाँ तक पहुंचेंगे? रामचंद्र जी जो इतने पुण्यशाली, तद्भव मोक्षगामी जी, लेकिन जब पाप कर्म का उदय आया तो कुछ भी काम नहीं आया, वही जंगल में भटकना है उनको। कर्म का उदय तो भोगना पड़ेगा ना, वो कहाँ जाएगा? कहाँ चले गए थे वो देवतागण जो भगवान की भक्ति पूजा करने के लिए भगवान गर्भ में नहीं आया, उसके 6 महीने पहले से रत्न वृष्टि कर रहे हैं। अरे जो देव 6 महीने पहले रत्न वृष्टि कर रहे हैं, वे देव जब भगवान ऋषभ देव मुनि अवस्था में 6 महीने तक आहार के लिए घूमते रहे, देवों ने आकर के चौका क्यों नहीं लगाया? देवों ने आकर के भगवान की भक्ति क्यों नहीं करी? देवों ने आकर के किसी को स्वप्न क्यों नहीं दिया? देवों ने मनुष्य का रूप धारण करके आहार दे देते? नहीं, नहीं हो सकता बंधु। ये सब कर्मों का उदय होता है, वो तो हमें भोगना ही पड़ता है। सुख रूप भी कर्म होते हैं तो उनको भी भोगना है, दुख रूप भी कर्म है तो उनको भी भोगना है। ये संसार है और संसार इसी का तो नाम है। अगर ये सब चीज नहीं होती तो फिर संसार ही क्या कहलाता। और मैं तो हमेशा एक ही बात आप सभी से निवेदन करता हूँ, हम कौन से काल में पैदा हुए? बोलिए। दुखमा काल, पंचम काल है ना, इसका नाम क्या है? दुखमा। दुखमा का मतलब क्या होता है? जो काल हमें दुख देने वाला। अब बताओ, दुखमा काल में पैदा हुए हैं और आकांक्षा कर रहे हैं हमें सुख मिल जाए, कहां से मिलेगा? कैसे मिलेगा? काम तो हम दुख के कर रहे हैं। वही वही उदाहरण आ जाता है कि हम बो तो रहे हैं बबूल का पेड़ और आम की प्राप्ति की वांछा कर रहे हैं, कैसे मिलेगा? हाँ, इतना जरूर है कि इतना दुख नहीं मिलेगा कि वहां कांटे में अपने को पहुंचेंगे। उस बबूल के पेड़ से छाया जरूर मिल जाएगी, लेकिन आम नहीं मिलेंगे। दुखमा काल में पैदा हुए हैं तो क्षणिक सुख जरूर मिल जाएगा, लेकिन शाश्वत सुख नहीं मिलेगा, मोक्ष सुख नहीं मिलेगा। इसलिए इस असाता वेदनी के आश्रय के कारणों से अपन सबको बचने का प्रयास करना है। आचरण लिखा, इसके अलावा और गलत काम करने से
पाप करने से, सत्य व्यसन का सेवन करने से भी असाता वेदनी कर्म का आश्रय होता है, अपन को उससे बचना चाहिए। यहाँ तक हमारा विषय हुआ था। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। साता वेदनी के आश्रय के कारणों को यहाँ पर बता रहे हैं। बोलिए। भूत वृत्यनुकंपा, वृत्यनुकंपा, दान सराग, दान सराग, संयमादि, संयमादि, योगः क्षान्तिः, योगः क्षान्तिः, शौचमिति, शौचमिति, सद्वेद्यस्य, सद्वेद्यस्य, भूतवृत्यनुकंपा, दान सराग, संयमादि, योगः क्षान्तिः, शौचमिति, सद्वेद्यस्य। बोलिए। भूतवृत्यनुकंपा, दान सराग, योगः क्षान्तिः, शौचमिति, सद्वेद्यस्य। बोलिए एक साथ फिर से। भूतवृत्यनुकंपा, दान सराग, संयमादि, योगः क्षान्तिः, शौचमिति, सद्वेद्यस्य। ठीक है, चलिए अंत में क्या लिखा हुआ है? सद्वेद्यस्य। सद माने साता और वेद्य माने वेदनी। सद्वेद्यस्य, साता वेदनीय कर्म के आश्रय के कारण क्या क्या है? भूत वृत्यनुकंपा। वृत्यनुकंपा शब्द का संधि विच्छेद करेंगे, व्रति अनुकंपा, व्रति अनुकंपा। भूत के साथ में व्रति, तो ये चार शब्द यहाँ बन जाएंगे। भूत, व्रति, अनुकंपा, दान। तो भूत को लगाएंगे अनुकंपा के साथ में और व्रति को लगाएंगे दान के साथ में। भूत, अनुकंपा, व्रति, दान। भूत का मतलब क्या होता है? जो रात को 12 बजे दिखता है, जिसको देख करके डर लगता है? नहीं, वो भूत नहीं है। भूत का अर्थ होता है जीव, प्राणी। अपन सभी भूत हैं। प्राणी, जो प्राणों से जीता है उसका नाम प्राणी होता है, और प्राणी का पर्यायवाची होता है भूत। तो भूत का मतलब एक ही अर्थ नहीं लगा ना, भूत का मतलब प्राणी। तो भूत अनुकंपा, प्राणियों के ऊपर दया करना, करुणा करना। और फिर है व्रति दान, व्रतियों को दान देना। जो हमारे साधर्मी हैं, हमारे व्रति हैं, मुनि, यारिका, श्रावक, श्राविका। दान चार प्रकार, चार संघ को दीजिए। धन बिजली उन्हार, नर भव लाहो लीजिए। दान कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। कौन कौन सा? औषध, शास्त्र, अभय, आहार। और 4 संघ को देने का तात्पर्य है मुनि, आरिका, श्रावक और श्राविका। श्रावक में कौन कौन आ गए? क्षुल्लक जी, ऐलक जी, क्षुल्लिका, प्रतिमाधारी श्रावक। और श्राविका में क्षुल्लिका माता जी और प्रतिमाधारी बहनें। और इनके अलावा जब हम जघन्य पात्र की बात करते हैं तो आचार्य ने स्पष्ट लिखा, चतुर्थ गुण स्थानवर्ती साधर्मी श्रावक भी, जिसने अभी व्रत नहीं लिए, वो भी जघन्य पात्र के अंतर्गत था। ठीक है, तो इस प्रकार इनको, व्रतियों को दान देना, साथ में ही सराग, संयमादि, सराग, संयम आदि। सराग संयम का पालन करना। संयम तो है, लेकिन वो संयम अभी वीतराग नहीं बना, राग सहित है। राग सहित अवस्था का मतलब 7वें गुण स्थान से पूर्व 6ठे 7वें गुण स्थान में जो संयम का पालन होता है वह सराग संयम कहलाता है। और जब 7वें गुण स्थान में निर्विकल्प दशा होती है,
शुद्धोपयोग होता है, तब उस समय मुनिराज की वह दशा वीतराग संयम की, वीतराग चारित्र की बन जाती है। तो सराग संयम का मतलब छठा सातवां गुण स्थान, राग से युक्त होकर के संयम का पालन करना। ठीक है। अब इसमें आदि शब्द का प्रयोग किया है। आगे के सूत्रों में एक सूत्र लिखेंगे जिसमें आचार्य महाराज सराग संयम, संयमा संयमा, काम निर्जरा, बाल तपांश, देवस, देवायु का वर्णन करेंगे आगे। लेकिन आदि शब्द कह करके उसके आगे के निमित्तों को भी यहाँ पर ग्रहण करना। सराग संयम आदि, और आदि से क्या लगाना, संयमा संयम, अकाम निर्जरा और बाल तप। सराग संयम आदि से क्या लगाना, संयमा संयम, अकाम निर्जरा और बाल तप, ये आदि से ग्रहण करना अपन। तो सराग संयम समझ में आ गया। छठा सातवां गुण स्थान वर्ती जो मुनिराज होते हैं उनके संयम तो होता ही है, लेकिन अभी चूंकि वो वीतराग अवस्था को प्राप्त नहीं हुए हैं, इसलिए उनके संयम को सराग नाम दिया गया, राग सहित। फिर है अगला संयमा संयम। संयमा संयम का मतलब क्या होता है, कुछ संयम और कुछ असंयम। हम रत्न शौकाचार्य ग्रंथ भी पढ़ते हैं, उसमें स्पष्ट रूप से आता है, जहां पांचों पापों का स्थूल रूप से त्याग होता है, या यूं कहें जहां त्रस हिंसा का तो त्याग हो गया, तद्रूप तो संयम है, लेकिन अभी स्थावर जीवों की हिंसा का त्याग नहीं हुआ, तो वो असंयम है। पंचम गुण स्थान वर्ती जो क्षुल्लक जी, एलक जी, क्षुल्लिका जी, प्रतिमाधारी या उपचार से जो महाव्रती आरिका माता जी होती हैं, वे संयमा संयमी कहलाते हैं। गुण स्थान कौन सा, पांचवा। फिर है अकाम निर्जरा। अकाम निर्जरा का मतलब होता है अचानक से आए हुए कष्ट को शांत भाव से सहन करना। निर्जरा तो होगी, लेकिन वो आत्मा के लिए इतनी कार्यकारी नहीं होगी, क्योंकि मिथ्या दृष्टि की विशेष रूप से अकाम निर्जरा हुआ करती है। इसलिए मिथ्यात्व की से युक्त या मिथ्यात्व दशा में आए हुए कष्ट को शांत भाव से सहन करना अकाम निर्जरा कहलाता है। और बाल तप, बाल का मतलब खोटा, मिथ्या तप तपना, खोटा तपना, अपने शरीर को क्लेशित करना। ऐसा करने से क्या है, सद्वेद्य से साता वेदनी का आश्रय होता है। आगे लिख रहे हैं सूत्र को देखिए फिर से। आदि के बाद में क्या लिखा, योग है। योग मतलब मन, वचन और काय, इन तीनों का मन, वचन, काय को वश में करना योग है। इन तीनों योगों से युक्त होकर के, और साथ में शांति ही, शांति का मतलब क्षमा भाव, समता रूप परिणाम, क्रोध का अभाव होना, और शौचमिति, शौचम इति, शौचम और शुचिता का होना। शुचिता मतलब लोभ का अभाव, शुचिता का मतलब लोभ का अभाव, जहां लोभ कषाय का अभाव होता है, और साथ में ही जहां शुद्ध आत्म स्वरूप की प्राप्ति का भाव होता है, उसका नाम है शौच। और इति शब्द से क्या अर्थ लगाना है, आचार्य महाराज लिखते हैं, इति का मतलब लगाना है अर्हत भक्ति और वैयावृत्ति। अर्हत भक्ति मतलब अरिहंत भगवान की भक्ति करना, पूजा करना, स्तुति करना, और साथ में ही वैयावृत्ति करना, चतुर्वेद संघ की सेवा करना, वैयावृत्ति करना, उनके हाथ पैर दबाना, उनके आने पर खड़े हो जाना, उनका संपाद करना, उनको लाना, उनको ले जाना, उनको छोड़ना, ये सब क्रियाएं वैयावृत्ति कहलाती हैं। इति ये सब क्या है, सद्वेद्यस्य, साता वेदनी के आश्रव के कारण है। अब देखिए साता वेदनी क्या करता है, साता वेदनी का उदय होने पर हमें सुख मिलता है। तो अब अपन को क्या करना है, ये कार्य अगर हमारे जीवन में नहीं है तो हमें शुरू करना है। कर्म तो प्रति समय बंधेगा, कर्म का काम बंधना है, आश्रम होना है, लेकिन हम ऐसे कर्म का आश्रय करें जो हमारी आत्मा का कल्याण करने वाला हो। जिससे हम कहते हैं ना,
एक सातिशय बंध और एक निरतिशय बंध। सातिशय बंध का मतलब सम्यक दृष्टि जीव जो कर्म का बंध करता है, सातिशय पुण्य का बंध करता है। वो पुण्य का बंध तो कर रहा है, लेकिन वो पुण्य आगे जाकर के उस जीव की आत्मा को कल्याण में लेके जाएगा, कल्याण के मार्ग पर लेकर के जाए, वो संसार में नहीं भटकाएगा वो कर्म। और मिथ्या दृष्टि जो पुण्य के कारण से या जो पुण्य का बंध कर रहा है, वो निरतिशय कर रहा है। स्वर्ग की संपदा तो दिला देगा, चक्रवर्ती का वैभव तो दिला देगा, लेकिन वो वैभव उसके गर्त में ले जाएगा, उसको पाकर के वो अभिमान में मदमस्त हो जाएगा, जैसे चक्रवर्ती शुभम ने किया। तो ये मिथ्यात्व के प्रभाव से, और सम्यक दृष्टि जीव उस वैभव को पाकर के भी उसमें अंतर, उसमें डूबेगा नहीं, भरत चक्रवर्ती की जैसे घर में रह करके वैरागी बन करके और आगे बढ़ करके आत्म कल्याण के मार्ग पर। सद्वेद्य साता वेदनी के आश्रव के कारण है। साता वेदनी कर्म का आश्रव कैसे होता है? सभी जीवों के ऊपर दया करना, करुणा करना। और दया करुणा कैसे करना? आचार्य ने बहुत स्पष्ट लिखा। हम सभी बाजार का खाते हैं, होटल का खाते हैं, इधर उधर का खाते हैं। अब बताइए ऐसे स्थिति में दया कहाँ हुई? हम तो अमर्यादित खा रहे हैं, हम तो गलत खा रहे हैं, हम तो अशुद्ध भोजन कर रहे हैं, सिर्फ जीभ के स्वाद के कारण से। दही बड़े खा रहे हैं, मोमोज खा रहे हैं, पेस्ट्री खा रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं, सिर्फ जीभ के स्वाद के कारण से। अब उसमें जीवों के ऊपर दया हुई क्या? नहीं हो पाई। और जीव हिंसा हो रही है और हमें कोई परवाह नहीं है उस चीज की। लेकिन जहाँ जीव हिंसा से हमारे अंदर परिणामों में ये भाव आया कि नहीं, अगर हम जीव हिंसा नहीं करेंगे, जीवों पर दया करेंगे, कोई भी काम करें, उठना चलना बैठना खाना पीना, हर चीज में अगर हमारे जीवन में ये लक्ष्य आ गया, मुझे जीव हिंसा से बचना है, मुझे जीवों पर दया करना है, कर्म का आश्रय तो होगा, लेकिन शुभ कर्म का आश्रय होगा। जैसे मैंने आपको एक दिन बताया था ना कक्षा में, धर्म सिर्फ मंदिर में नहीं होता, घर में भी धर्म होता है। हर चीज में हम ये लक्ष्य बना लें, मुझे जीव हिंसा से बचना है, मुझे पाप से बचना है। ऐसी स्थिति में क्या होगा? कर्म का आश्रय होगा। किसका होगा? साता वेदनी का होगा। व्रतियों को दान देने से हमारे घर में, परिवार में, नगर में, शहर में, समाज में कोई व्रती महाराज पधारे, कोई व्रतिगण पधारे, सबसे पहले चौका अपने घर लगाएं, भावना रखें, दुनिया तो कितने भी चौके लगाए या नहीं लगाए, मुझे तो मेरा घर पवित्र करना है। सोचिए आचार्य श्री जहाँ विराजते हैं वहां कितने चौके लगते हैं। हम लोगों की बहुत गलत धारणा है, या बहुत यूं कहें कि बुरा भाव भी कभी कभी मन में आ ही जाता है लोगों के, जितने महाराज उतने चौके लगते। अरे ये क्या बात हुई? इसका मतलब हमारे लिए मुनि महाराज जितने हैं उतने चौके लगाएंगे हम? 3 है तो 3 ही चौके लगाएंगे। चौथे व्यक्ति की भावना है मुझे आहार देना है, तो दूसरों के घर में जाकर के देगा। हमें अपना घर पवित्र करना है, और चौका लगाने का मतलब क्या होता है? आजकल की व्यवस्था अपनी बिगड़ गई है। शुद्ध भोजन स्वयं करना और अतिथि आ जाए तो कराना, उसका नाम आहार दान देना। अगर हमें साता वेदनीय कर्म का आश्रय करना है तो व्रतियों को दान देना प्रारंभ कर दीजिए, आहार दान देना प्रारंभ कर दीजिए। उन्हें जिस वस्तु की आवश्यकता है, अच्छे संत निवास बनवाइए जो उनकी साधना में निमित्त बने। एसी कूलर वाले मत बनवा देना, धर्मशाला थोड़ी बनानी है, होटल थोड़ी बनाना है। लोग तो होटलों की जैसे बढ़िया शानदार 5 स्टार होटल बनाते हैं, उसमें महाराज को ठहरा देते हैं, बढ़िया एसी चल रहा है, वहीं फ्लश की लेट्रिन है, वहीं बढ़िया अंदर ही पूरा अटैच्ड है। ठीक है, संत निवास है। अपने धन का, अपने वैभव का सही जगह सदुपयोग करना, व्यक्तियों को दान देना, फिर देखिए कैसे हमारा साता वेदनी नहीं बंधेगा, निरंतर साता वेदनी कर्म का बंध होगा। आचार्य महाराज आगे लिख रहे हैं स्पष्ट रूप से, सराग संयम का पालन करना, अपनी शक्ति अनुसार संयम का पालन करना। मुनि महाराज मुनि बन गए, अब 6ठा 7वां गुण स्थान है, अब निरंतर उनके शुभ आश्रय हो रहा है साता वेदनी का। और आदि से जो उन्हें लगाया, कोई बात नहीं, अगर नहीं बन पाए मुनि तो संयमा संयम का पालन करना, संयमा संयम का पालन करना। जहां पर 1 प्रतिमा, 2 प्रतिमा, 3 प्रतिमा, 5 प्रतिमा, अपनी इच्छानुसार, अपनी शक्ति अनुसार उस प्रतिमा के व्रतों को धारण करना। इसके साथ में ही अकाम निर्जरा बाल तप, हम सब तो यही भावना भाते हैं कि सब सम्यक दृष्टि बने,
मिथ्या दृष्टि को क्यों अपन अकाम निर्जरा की तरफ, हम तो सकाम वाले निर्जरा की बात करें, लेकिन फिर भी जो अकाम निर्जरा वाले हैं या बाल तप करते हैं, खोटे तप तप रहे हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं शरीर को तो क्लेशित कर रहे हैं ना, शरीर को दुखी कर रहे हैं, शरीर को क्लेशित कर रहे हैं, इस निमित्त से उनको कुछ तो पुण्य का आश्रव होता ही है। इसीलिए आचार्य महाराज ने उसमें सद्वेद्यस्य के अंतर्गत अर्थात साता वेदनी के आश्रम को लिया, साथ में ही मन वचन का योग को वश में करना, शांति क्षमा का भाव रखना। सोचिए क्रोधावेश में आकर के हम न जाने क्या क्या कर जाते हैं, कितने पाप कर जाते हैं, कितनी गलतियां कर जाते हैं, सामने वाले को न जाने क्या क्या कह जाते हैं। इसलिए क्षमा भाव, शौचम शौच शुचिता का भाव, लोभ का अभाव, अरे हमें कितना चाहिए, जितना है हम उतने का ही उपभोग नहीं कर पा रहे हैं, हम और आगे की क्या बात करें। अपने मन में 5 मिनट बैठ करके हम इस बात का विचार करें कि जितना वैभव हमारे पास में है, क्या हम जीवन भर उसका उपभोग कर पाएंगे। कहीं ना कहीं से अंतर्मन से आवाज आएगी, नहीं कर पाएंगे। अब आप कहेंगे आने वाली पीढ़ी में अपने बच्चों के लिए, अरे भाई बच्चे अपना अपना भाग्य लेके आए, एक सही स्थान तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य है, बस उसके बाद वो खुद भी तो अपना पुण्य लेके आए, वो खुद भी तो अपना कर्म साथ में लेकर के आए हैं। और दुनिया में ऐसे कितने उदाहरण हैं, माता पिता चले गए, परिवार चला गया, घर में एक बंदा अकेला वो व्यक्ति बच गया, तो क्या उसका जीवन नहीं चला, उसने वापस अपने पूरे परिवार को खड़ा किया और आज करोड़पति अरबपति में नाम है। हम क्यों सोचते हैं, हम 7 पीढ़ियों की चिंता क्यों करते हैं, हम आने वाली पीढ़ी की चिंता क्यों करते हैं। अच्छी तरह से इस बात पर विचार, लोभ किस बात, हाँ मैं मानता हूं गृहस्थ है, आवश्यकता है, आवश्यकता के अनुसार हमारा काम, लेकिन लोभ नहीं, जैसे हम कहते हैं ग्रीडी, लोलुपता, और ग्रहण करने की, और ग्रहण करने की कोई वांछा नहीं होनी चाहिए। और इति से तात्पर्य 2 शब्द अपन ने समझे, अरहत भक्ति और वैयावृत्ति, कितने महत्वपूर्ण है ये दोनों विषय। अरहत भक्ति, आचार्य भगवंत लिखते हैं, जिनेंद्र भगवान की पूजा भक्ति स्तुति वंदना स्तोत्र पढ़ना, इन सबसे साता वेदनी कर्म का आश्रय हुआ करता है। भगवान जिनेंद्र देव की भक्ति सर्वोपरि है। हम सभी इस बात का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखें और ये विचार करें, प्रतिदिन पूजन करना श्रावक का पहला कर्तव्य। श्रावक का सबसे पहला कर्तव्य क्या है, प्रतिदिन जिनेंद्र भगवान की पूजन करना। और हम लोग कितने हैं जो प्रतिदिन करते हैं, नियम से, ऐसे टाइम मिल जाए तो फिर तो कर लेते हैं, और ऐसे नियम से बहुत कम ऐसे महान। और श्रावक का पहला कर्तव्य, दानम पूजा मुखम सावे धम्मम न सावया तेणे विना, दान और पूजा ये श्रावक का मुख्य कर्तव्य है, इसके बिना श्रावक श्रावक कहलाने की योग्य नहीं। जिनेंद्र भगवान की भक्ति में समय निकालेंगे तो साता वेदनीय कर्म का आश्रय होगा। जो लोग ये कहते हैं कि भगवान की भक्ति कुछ नहीं करती, जरा विचार करो, आचार्य महाराज लिख रहे हैं अरहत भक्ति से साता वेदनी बनती, और जब वही साता वेदनी कर्म का उदय आता है तो जीव को सुख मिलता है। मैंने पहले भी आपको कहा था, हमारे यहाँ वीतरागी भगवान डायरेक्ट कुछ नहीं देते, लेकिन इनडायरेक्ट सब कुछ देते। भगवान की भक्ति से सुख मिलता है, और कितने लोगों को मिला, इतिहास भरा पड़ा है। हमारे आगम ग्रंथ उठा करके हम पढ़ेंगे, उनमें कितने ऐसे उदाहरण हैं, उन्होंने भगवान की भक्ति की, पूजा की, स्तुति की, विधान किया, स्तोत्र पाठ किया, भगवान को याद किया, उनका कष्ट दूर हो गया। फर्क इतना हो सकता है, हमारी भक्ति में कुछ कमी हो, हमारी भक्ति में कुछ शक्ति कम हो, तो वो आज नहीं होकर के 2 दिन बाद कर्म का उदय आए, 10 दिन बाद उदय में आए, 1 साल बाद उदय में आए, लेकिन कर्म का उदय आएगा जरूर, वो साता वेदनीय जरूर हमें सुख जरूर देकर के जाए। ऐसे वैयावृत्ति, ये सब निमित्त जो है ये सतवेद्य से साता वेदनी के अपने को समझने चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं, जिसमें अब वेदनी कर्म के बाद में मोहनी कर्म को यहाँ पर आचार्य महाराज समझा रहे हैं। देखिए मोहनी कर्म में भी 2 भेद बनते हैं, एक दर्शन मोहनी और एक चारित्र मोहनी। तो दर्शन मोहनीय में जहां पर मिथ्यात्व रूप अवस्था होती है उसे हम दर्शन मोहनी कहते हैं, और जहां सम्यक्त की प्राप्ति तो हो जाए लेकिन जहां चारित्र की प्राप्ति नहीं होती, ऐसे कर्म चारित्र मोहनी रूप में कहे जाते हैं।
उनमें से सबसे पहले दर्शन मोहिनी कर्म के आश्रय को यहाँ पर बता रहे हैं। देखिए, केवली, श्रुत, संघ, धर्म, देवा, वर्णवादो, दर्शन मोहस्य। केवली, श्रुत, संघ, धर्म, देवा, वर्णवादो, दर्शन मोहस्य। बोलिए, केवली, श्रुत, संघ, धर्म, देवा, वर्णवादो, दर्शन मोहस्य। एक बार फिर से बोलेंगे, केवली, श्रुत, संघ, धर्म, देवा, वर्णवादो, दर्शन मोहस्य। केवली, श्रुत, संघ, धर्म, देवा, वर्णवादो, दर्शन मोहस्य। ठीक है। केवली, श्रुत, संघ, धर्म, देव, अवर्णवाद है दर्शन मोहस्य। दर्शन मोहनी का मतलब क्या होता है? मिथ्यात्व। दर्शन मोहनी का मतलब मिथ्यात्व, मिथ्या दर्शन जिसे हम कहते हैं। अवर्णवाद करने पर दर्शन मोहनी कर्म का आश्रय होता है। अवर्णवाद किनका? केवली, श्रुत, संघ, धर्म और देव, 5 निमित्त यहाँ बताए। पहले हम समझे केवली अवर्णवाद, शुद्ध अवर्णवाद, संघ अवर्णवाद, धर्म अवर्णवाद और देव अवर्णवाद। ये सब दर्शन मोहस्य, दर्शन मोहनी कर्म के आश्रव के कारण कहे गए, मिथ्यात्व के आश्रव के कारण कहे। अब एक एक को जरा समझे, उससे पहले अपन अवर्णवाद शब्द को समझे। अवर्णवाद किसे कहते हैं? अवर्णवाद का मतलब होता है जो दोष नहीं होने पर भी उस दोष को प्रकट करना। जो गलती नहीं है, जो दोष नहीं है, जो उनको भी प्रकट कर देना, उसको भी सामने वाले में लगा देना, ये कहलाता। या हम अपनी भाषा में भी कह सकते हैं, झूठा आरोप लगाने का नाम अवर्णवाद है। जैसे सामने वाला व्यक्ति गलत काम नहीं करता, लेकिन फिर भी हमने दुनिया को ये बता दिया, अरे ये तो गलत काम करने वाला, हमने भी नहीं देखा, सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल करके, गलत काम करके, और हमने उसके प्रति ऐसी धारणा लोगों के बीच में बना दी और खुद भी वैसी धारणा से युक्त बन गए। सामने वाले की निंदा करना, अपमान करना, झूठा आरोप लगाना, जो दोष नहीं है वो दोष उनमें लगाना, ये कहलाता है अवर्णवाद। केवली अवर्णवाद सबसे पहला। केवली का मतलब क्या होता है? जिन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, ऐसे केवली भगवान। वीतरागी भगवान, जो वीतरागी सर्वज्ञ और हितोपदेशी हैं, ऐसे वीतरागी जिनेंद्र देव केवल ज्ञानी भगवान के प्रति ऐसा आरोप लगाना, केवली तो कवलाहार करते हैं। केवली तो उनको तो मांस चढ़ाना चाहिए, उनको तो बलि देना चाहिए। केवलियों के तो श्वेतांबर परंपरा के ग्रंथों में लिखा हुआ है, भगवान महावीर स्वामी जब समोषण में थे तो वहां उस समय उनको 35 रोग हो गया। ऐसी ऐसी बातें लिखी। ये सब बातें क्या कहलाएंगी? ये कहलाएंगी केवली अवर्णवाद। हमने केवली भगवान के प्रति गलत आरोप लगाया, केवली भगवान के प्रति हमने गलत भाव या गलत बात सामने प्रस्तुत की और सामने वाले को और उसके लिए गलत प्रेरित किया। इससे क्या होगा? मिथ्यात्व का बंध होगा, और मिथ्यात्व का बंध इतना उत्कृष्ट होगा, आचार्य लिखा 70 कोड़ा कोड़ी सागर इस मिथ्यात्व की उत्कृष्ट स्थिति बनती है। आगे पढ़ेंगे हम 8वें अध्याय में। और 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक वो जीव संसार में उस मिथ्यात्व के साथ में भटकता रहता। आचार्य महाराज आगे कह रहे हैं, श्रुत अवर्णवाद। श्रुत का मतलब शास्त्र, आगम, जिनवाणी, उसके प्रति दोष लगाना। ये तो किसी रथ्या पुरुष ने लिख दी, ये आगम किसने लिखा, ये शुद्ध कहाँ से आया, इसमें जो बातें लिखी है वो प्रामाणिक कैसे हो सकती है। हमने थोड़ी ना देखा आचार्य उमा स्वामी को, हमने थोड़ी ना देखा आचार्य कुंद को। शास्त्रों के प्रति झूठा आरोप। शास्त्रों में लिखा है बलि देने से देवी देवता खुश होते हैं, इसलिए हमें पशुओं की बलि देनी चाहिए। अब ऐसी स्थिति जहां पे शास्त्र, क्योंकि जिन शास्त्रों में राग द्वेष की बातें हों,
जिन शास्त्रों में पाप और हिंसा की बातें हो, वो शास्त्र सच्चे शास्त्र कैसे हो सकते हैं? वो तो खोटे शास्त्र हैं। और सच्चे शास्त्रों में इस तरह का दूषण लगाना, ये शुद्ध का अवर्णवाद कहलाता है। ऐसा करने पर निश्चित रूप से पाप कर्म का, दर्शन मोहनीय का, मिथ्यात्व का बंध होता है। हमारे यहाँ भी बहुत से जो लोग दिगंबर धर्म को अपने आप को मानने वाला कहते हैं और आगम में अपनी मन मर्जी से आगम में लेखनी चलाते हैं और आचार्यों के लिखे उन बातों को गौण करके और अपनी बात को वहां पर प्रस्तुत कर देते। एक ही नए का आश्रय लेकर के, मात्र निश्चय नए का आश्रय लेकर के, या अपनी बात को मनवाने के लिए वर्तमान में पंचम काल में मुनि नहीं होते हैं, वो बात उन्होंने आगम शास्त्रों में लिख दी। और वो काय का आगम हिंदी में लिखा है, उनके द्वारा लिखा हुआ है। आगम क्या, जो पूर्वाचार्यों के द्वारा लिखा हुआ है वो आगम है। लेकिन उन्होंने, आजकल जनता, हम सभी लोग संस्कृत और प्राकृत की गाथा तो पढ़ते नहीं है, हिंदी नीचे की पढ़ते हैं और लोग उसमें भ्रमित हो जाते हैं। इसलिए शुद्ध का अवर्णवाद बहुत बड़ा दोष, बहुत बड़ा पाप का कारण बनता है। इसके बाद में लिख रहे हैं संघ का अवर्णवाद। संघ का मतलब होता है चतुर्विध संघ, मुनियारिका, श्रावक, श्राविका, इनके प्रति दोष लगाना, इनके प्रति झूठा आरोप लगाना। अरे मुनिराज कितने निर्लज्ज होते हैं, नग्न रहते हैं, नहाते भी नहीं है, देखो इनके शरीर पे कितनी गंदगी जम गई है। इस तरह का परिणाम या इस तरह की बात करना। मुनियारिका आदि चतुर्वेद संघ कहीं साथ में है तो उनके प्रति झूठा आरोप लगा देना, इनके तो संबंध होते हैं, इस तरह की क्रिया करते हैं। ये संघ के प्रति, मुनिराज के प्रति अवर्णवाद करना। और सोचिए, शास्त्रों में अपन सभी जानते हैं मुनि निंदा का कितना बड़ा दोष लगता है। दुर्गंधा नाम की जो स्त्री थी, जिसके शरीर से दुर्गंध आती थी, महाराज ने जब उसका पूर्व हो जाना और कहा ये दुर्गंधा क्यों है, क्योंकि इसने पूर्व हमें मुनिराज की निंदा की थी। हम मैना सती के बारे में पढ़ते हैं, उनके ऊपर ये, उनको ऐसा कष्ट क्यों हुआ। सती सीता के प्रति हम पढ़ते हैं, वो सती थी, उसके बावजूद भी उनको बदनामी क्यों मिली। आचार्यों ने लिखा, उन्होंने मुनियों की निंदा की थी। संघ के प्रति दोष लगाना गलत, हमने नहीं देखा उसके बावजूद भी बिना देखे हमने बोल दिया हाँ वो ऐसे ही है, दोष लगता है। ये संघ के प्रति अवर्णवाद है। तीसरा है धर्म, चौथा धर्म के प्रति अवर्णवाद। अहिंसा रूप जो धर्म है, दया रूप जो धर्म है, उसके प्रति झूठा आरोप लगाना। अरे जैनियों का धर्म तो कायर बनाना सिखाता है, अहिंसा कोई धर्म है? अरे जहां सामने वाले का प्रत्युत्तर नहीं दिया है वो धर्म कैसे हो सकता है? इस तरह की बात करना तो धर्म के प्रति अवर्णवाद। और ऐसे ही अंत है देव के प्रति, देव से यहाँ तात्पर्य चतुर्निकाय के देव, पवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक, उन देवों के प्रति अवर्णवाद करना। वे तो मदिरा पान करते हैं, शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, इस तरह से, और उनको भगवान मान लेना, ये देवों के प्रति अवर्णवाद हुआ करता है। ये अवर्णवाद करने से, या यूं कहें उनके प्रति झूठा आरोप लगाने से, उनमें दोष लगाने से हमारे दर्शन मोहनी कर्म का आश्रम होता है। आचार्यों ने इसके साथ में ये और कथन किया, टीकाकार जो है उन ग्रंथों में उन्होंने लिखा, 7 तत्वों के प्रति श्रद्धा नहीं होना, मिथ्यात्व को पोषण करना, मिथ्यात्व की पुष्टता करना, ऐसा करने पर भी दर्शन मोह से अर्थात मिथ्यात्व का आश्रय होता है। मिथ्यात्व सबसे बड़ा कर्म, 8 कर्मों में सबसे प्रचंड, सबसे भयंकर कर्म कौन सा? मोहनीय। और मोहनीय में भी 2 भेद, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी। तो सबसे भयंकर कौन सा? दर्शन, मिथ्यात्व। मिथ्यात्व से बचना है तो हमें 7 तत्वों के प्रति गलत श्रद्धांत से बचना है। अब मिथ्यात्व से बचने के लिए क्या करें? सही श्रद्धान करें, सच्चे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान करें, 7 तत्वों के प्रति श्रद्धान करें, आत्मा और शरीर का भेद विज्ञान करें और इस अवर्णवाद से बचें। ऐसा करने से क्या होगा? हमारे मिथ्यात्व का बंध नहीं होगा और हम उस पाप से बच जाएंगे। इसलिए अपन सभी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। आगे इसी चारित्र मोह, इसी मोहनीय में जो दूसरा भेद है चारित्र मोहनीय है, उसका आश्रय किन कारणों से होता है? तो अगला सूत्राचार्य महाराज लिख रहे हैं, कषायोदयात, बोलिए, कषायोदयात तीव्र परिणामश
तीव्र परिणामश चारित्र मोहस्य, चारित्र मोहस्य कषायोदयात् तीव्र परिणामश चारित्र मोहस्य। अर्थ देखिए, कषाय उदयात, कषाय के उदय होने से, तीव्र परिणाम है, तीव्र परिणाम होने से चारित्र मोहस्य, चारित्र मोहने का आश्रय होता है। चारित्र मोहने का काम क्या है? चारित्र मोहनीय हमें चारित्र प्रकट नहीं होने देता, चारित्र मोहनीय हमें चारित्र प्रकट नहीं होने देता, वृत्ति नहीं बनने देता, सम्यक दृष्टि तो बनने दे देगा क्योंकि मिथ्यात्व चला गया, लेकिन चारित्र पंचम गुण स्थान, छठा सातवां गुण स्थान, या यूं कहें जिसे आगम में बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है, अप्रत्याख्यानावरण कर्म कषाय के अनुदय से देश चारित्र प्रकट होता है, प्रत्याख्यानावरण कषाय के अनुदय से सकल चारित्र होता है, और संयोजन कषाय के अनुदय से यथाख्या चारित्र होता है। तो जो चारित्र मोहनीय है वो इन चारित्र को प्रकट नहीं होने देता। इस प्रकार को अपन को समझना चाहिए। कषाय का उदय होने पर क्या होता है, हमारी स्थिति क्या है, सर्कल चल रहा है हमारा जीवन, कर्म का उदय आया, कषाय का उदय आया और हमने तद्रूप परिणाम कर लिया, और परिणाम करने से तीव्र परिणाम कर लिया, तीव्र परिणाम से वापस वो कर्म बन गया। कषाय का उदय आने पर तीव्र परिणाम करना, क्रोध कषाय का उदय आया और हमने भयंकर गुस्सा किया, और न मात्र केवल गुस्सा किया, गुस्से की क्रिया की, तोड़ा फोड़ा, मारा पीटा, गाली गलौज की, उससे क्या हुआ, चारित्र मोहनी कर्म का आश्रय हो गया। लोभ, कोई वस्तु हमने देखी नहीं और उस वस्तु को प्राप्ति का मन में इतना उत्कृष्ट भाव, ये तो मेरे पास होनी चाहिए, इसके बिना मेरा जीवन क्या है, ऐसा परिणाम करके और दिन रात बस एक ही चिंतन, ये वस्तु मेरी होनी चाहिए, ये वस्तु मेरी होनी चाहिए, मुझे इसको प्राप्त करना है, और कोई भाव ही नहीं है मन में, बस मुझे चाहिए मुझे चाहिए। कषाय के उदय होने पर तीव्र परिणाम हो, कोई वस्तु, कोई पद प्रतिष्ठा, कोई धन संपत्ति, वैभव, रूप, यश हमको प्राप्त हो गया, बस अभिमान में फूल गए, अब हमेशा अकड़ करके चलना, किसी से बातचीत नहीं करना, मान कषाय, ऐसे ही माया, छल कपट करना। इन सब से क्या होता है, आचार्य महाराज कह रहे हैं चारित्र मोहस्य, ये चारित्र मोहनी कर्म के आश्रय के कारण कहे गए हैं। हम सभी बहुत अच्छी तरह से अपने कभी भी कोई भी कर्म का उदय आए, जैसा कि मैंने पहले भी निवेदन किया, तीव्र परिणाम नहीं करें, मंद परिणाम होकर के उसको निकालने का प्रयास करें। कर्म का उदय तो काम है, कर्म तो अनुभाग देगा, फल देगा हमें, कष्ट देगा हमें, दुख देगा हमें, तीव्र परिणाम से हमारे आत्मा को, उसका काम ही यही है। कर्म कर्म हिताबंदी, जीवो जीव हितस्त्र है, स्वस्व प्रभाव भूयस्व स्वार्थम को वा न वांछति। आचार्य भगवंत पूज्य बात स्वामी महाराज उपदेश में लिखते हैं, कर्म तो कर्म का हित चाहेगा, कर्म तो ये चाहेगा कि आत्मा संसार में बंधी रहे, आत्मा संसार में भटके, लेकिन आत्मा चाहती है वो आत्मा का कल्याण करना। तो जब कर्म का तीव्र उदय आए, समता परिणाम, कर्म का उदय तीव्र और मंद दोनों आते हैं, सच्चा वही वीर वही है जो तीव्र उदय में शांत परिणाम रख करके, मैंने आपको एक उदाहरण दिया था, क्रिकेट का उदाहरण दिया था। जैसे आप ध्यान से देखिए क्रिकेट को, बॉलर बॉलिंग कर रहा है और हर बॉल में उसका लक्ष्य क्या है, मुझे सामने वाले का विकेट लेना है ना, यही भाव से करता है ना वो। और हर बैट बॉल खेलने वाला जो बैटर है, जो बैटिंग करने वाला है, वो हर बॉल को क्यों खेल रहा है, क्या भाव उसका, कि मैं हर बॉल को बाउंड्री पार पहुंचूं, सिक्स मान। यहाँ बैटिंग करने वाला हो गया आत्मा, और बॉलर कौन है, कर्म। अब कर्म का तीव्र, अब जब कोई भी अपन गेम देखते हैं तो ये तो होता नहीं ना कि 6 की 6 बॉल पे हमेशा 6 ही पड़े, कभी एक आध बार हो गया तो हो जाए, लेकिन अपन ने देखा बहुत तेज या कोई आड़ी टेढ़ी या कोई स्विंग या कैसी भी बॉल आई तो जो खेलने वाला है, बैटिंग करने वाला, वो क्या करता है, उसको बिल्कुल ड्राइव करके, बहुत प्लेट करके और आगे निकाल दे, भले उसमें रन भी नहीं आए तो कोई बात नहीं, लेकिन उसमें आउट होने से बच रहा है। कर्म का जब तीव्र उदय आए, अपने अंदर ऐसे ही समता परिणाम और निकाल करके, भावना भाग करके उसको प्लेट करने की कोशिश करो।
और जहाँ कोई कमजोर कर्म दिखा, जहाँ लगा इसको हम अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे, तुरंत उसके ऊपर तुरंत प्रहार करके और 6 पार पहुंचा, बाउंड्री पार पहुंचा। जैसे कर्म का मंद उदय आया, बस उसके ऊपर बलिष्ठ हो जाओ, आत्मा बलवान है, उस कर्म के ऊपर हावी होकर के उस कर्म को पछाड़ देंगे, समता परिणाम से निकाल देंगे। तो ये एक बहुत अच्छा उदाहरण अपन को समझना चाहिए। कर्म के तीव्र उदय में, कषाय के तीव्र उदय में अगर हम तीव्र परिणाम करते हैं, तब ऐसी स्थिति में वहां पर और आगे चारित्र मुनि कर्म का बंध होता है, हम सब उससे बचें, तभी तो हम आगे चारित्रिक मार्ग पर आगे बढ़ पाएंगे। समय आपका हो रहा है, बस आज के लिए इतना ही। आगे कल की कक्षा में अपन आयु कर्म के बारे में पढ़ेंगे और बहुत अच्छा विषय हमारा चल रहा है। और कल हम ये भी समझेंगे कि आयु कब बनती है, कैसे बनती है, किन कारणों से बनती है। अब हम मनुष्य में हैं तो अगली हमारी आयु कौन सी बंधेगी, कल हमारा निर्णय हो जाएगा अगली पर्याय में हम कहाँ जाएंगे, क्योंकि आचार्य महाराज खुद बताएंगे कि जो जो ऐसा है वो वहां वहां पहुंचता है। ठीक है, तो बस आज जो हमने ये 3 सूत्र पढ़े, आइए एक बार उनका हम रिविजन करते हैं। साता वेदनी के आश्रम में जहाँ पर प्राणियों के प्रति दया अनुकंपा का भाव हो, व्रतियों के प्रति दान का भाव हो, सराग संयम, संयमा संयम, अकाम निर्जरा, बाल तप, मन वचन काय रूप योगों को वश में रखना और क्षमा आदि भाव को रखना, साथ में ही लोभ का अभाव रूप शुचिता को धारण करना, अरिहंत भगवान की भक्ति और वैयावृत्ति, ये साता वेदनी के आश्रय के कारण कहे गए हैं। दर्शन मोनि अर्थात मिथ्यात्व के आश्रय के कारणों में आचार्य महाराज लिखते हैं, केवली श्रुत संघ धर्म और देव इनके प्रति झूठा आरोप लगाना, अवर्णवाद करना, ये कहलाता है दर्शन मोनि का आश्रय का कारण। और चारित्र मुनि के आश्रय के कारण में जहाँ पर कषाय के उदय होने पर तीव्र परिणाम हुआ करते हैं, वह कहलाता है चारित्र मुनि कर्म का आश्रय। हम इन सब में सुख दुख में या इन कषाय कर्म आदि के उदय में समता परिणाम धारण करके और उस कर्म को स्किप करके समत्व रूप परिणाम धारण अपने जीवन में करें। इसी मंगलमय भावना के साथ में बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।